न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 10 दिसंबर 2025 को पापा आजम लियो ने थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदों पर जारी झड़पों को फौरी रोकने की अपील की। पोप लियो ने मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर दोबारा शुरू होने वाले तनाज़े की खबरों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। वहां हलाकतें हुई हैं जिनमें आम लोग भी शामिल हैं और हजारों अफराद को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है। ये ताज़ा कशीदगी दहाइयों पर मुहित सरहदी तनाज़े का एक और बाब है, जिसमें मंदिरों और सकाफती मकामात के गिर्द मतनाज़े इलाकों ने माजी में भी दोनों ममालिक के दरमियान गोलाबारी और झड़पों को जन्म दिया। इलाकाई सफारतकारी और मज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद जंगबंदी अक्सर कमजोर साबित हुई है, जिससे सरहदी आबादी बार बार खतरे की जद में आती रही है। अपने पैगाम के इख्तिताम पर पोप लियो ने एक बार फिर इस तनाज़े के बढ़ने पर अफसोस का इजहार किया और दोनों ममालिक से अपील की कि फौरी तौर पर जंगबंदी करें और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। 8 दिसंबर 2025 को मुकद्दस मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद के मौका पर सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी लाहौर के कयाम के 75 साल मुकम्मल होने पर शुक्रगुजारी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फोकियत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स, फजीलत माब आर्च बिशप बेनीमार ट्रावर्स, अपॉस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर, कहनाना बरादरी, सिस्टर सहबात, सेमिनेरियन, उसातिज़ा और मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दिन फातिमा की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई। फातिमा से पहले 75 साल जुबली की शमा रोशन की गई। फातिमा की क़यादत फोकियत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने फरमाई, जो कि खुद भी इसी सेमिनरी के तालिब इल्म और रेक्टर भी रह चुके हैं, जबकि फजीलत माब आर्च बिशप बेनीमार ट्रावर्स, अपॉस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर और रेवरेंड फादर नकाश आजम, रेक्टर ऑफ सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी ने मुआवनत फरमाई। फजीलत माब आर्च बिशप बेनीमार ट्रावर्स ने अपने वाज में सेमिनरी की 75 साल खिदमात और चर्च में इसके किरदार को वजाहत से बयान किया। उन्होंने कहा कि सेंट मेरीज सेमिनरी न सिर्फ सेमिनेरियंस को इल्मी और तालीमी तरबियत फराहम करती है, बल्कि उनकी रूहानी और इखलाक की रहनुमाई का भी मरकज है। उन्होंने कहा कि सेमिनरी का मिशन सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मुकद्दस सफर है जिसमें हर तालिब इल्म को खिदमत, ईमानदारी, कुर्बानी और ईमान की तालीम दी जाती है। उन्होंने तमाम सेमिनेरियंस को याद दिलाया कि हकीकी तालीम वो है जो इंसान को दूसरों की खिदमत के लिए तैयार करे। उन्होंने सेमिनरी के उसातिज़ा की मेहनत को भी सराहा। आखिर में बिशप जी ने हाजरीन को याद दिलाया कि ये 75 साल सिर्फ माजी की कामयाबियों की निशानी नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम है कि चर्च की खिदमत और रूहानी तरबियत की राहें हमेशा जारी रहेंगी। जुबली के दूसरे हिस्से में फोकियत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स और फजीलत माब आर्च बिशप बेनीमार ट्रावर्स को फूलों के गुलदस्ते पेश करके खुशामदीद कहा गया। सेमिनरी के तालिब इल्मों ने सेमिनरी बनने की तारीख और 75 साल सफर को ड्रामाई अंदाज में पेश किया। इस मौका पर फोकियत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी के 75वीं जुबली के मौका पर अपने तासरात का इजहार करते हुए कहा कि ये सेमिनरी उनके लिए सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं, बल्कि एक रूहानी घर रही है, जहां से उन्होंने इल्म, ईमान और खिदमत का रास्ता सीखा। उन्होंने कहा कि बतौर रेक्टर उन्होंने सेमिनरी की तरक्की और तालिब इल्मों की रूहानी और तालीमी बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की, ताकि हर सेमिनेरियन कलीसिया और मास्टरे के लिए एक मजबूत और खिदमत गुजार रहनुमा बन सके। आखिर में उन्होंने कहा कि इस 75 साल जुबली के मौका पर मेरी दुआ है कि खुदा के फजल से सेंट मेरीज सेमिनरी आइंदा भी कलीसिया के लिए इल्म, ईमान और खिदमत की मिसाल की तरह रोशन रहे और नए सेमिनेरियंस को अपने अंदर मोहब्बत, कुर्बानी और हमदर्दी के जज्बात पैदा करने का मौका दे। फजीलत माब आर्च बिशप बेनीमार ट्रावर्स ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सेंट मेरीज सेमिनरी 75 सालों से नौजवानों को सिर्फ तालीमी महारत ही नहीं, बल्कि रूहानी बसीरत और इखलाकी क़यादत की तरबियत भी दे रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ सेमिनेरियंस को खिदमत, कुर्बानी और हमदर्दी के असूल सिखाए जाते हैं, जो उन्हें कलीसिया और माशरे में मुस्बत असर डालने वाले रहनुमा बनाते हैं। उन्होंने कहा, दुआ है कि ये मुकद्दस इदारा मुस्तकबिल में भी इल्म और ईमान की रोशनी फैलाने का जरिया रहे और नई नस्ल को ईमान, मोहब्बत और खिदमत के रास्ते पर गामजन रखे। इस 75 साल जुबली के मौका पर फोकियत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने पापा आजम लियो चहार दहम की जानिब से आई हुई पापाई बरकत की रुनमाई की। इस जुबली के हवाले से कैथलिक नकीब का एक खास एडिशन भी शाया हुआ। न्यूज इंग्लिश बुकलेट में सेमिनरी की तारीख और मुख्तलिफ अदवार को तस्वीरी सूरत में महफूज किया गया है और इसे बतौर सवीनियर तमाम शुरा में तकसीम किया गया। इस तारीखी दिन तमाम मेहमानों को यादगार शील्ड्स पेश की गयी। नीज जुबली का केक भी काटा गया। 9 दिसंबर 2025 को बिशप हाउस लाहौर में लैंटन मुहिम के सिलसिले में बीएसएन के स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप्स तकसीम की गयी। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ नर्सिंग के शोबे में पढ़ने वाले नौजवानों की माली मुआवनत करना है,
बल्कि उनमें तालीमी लगन पैदा करना, मुस्तकबिल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मजबूत बनाना और मसीही कम्युनिटी के अंदर खिदमत और हमदर्दी के जज्बे को फरोग देना है। इस तकरीब के आगाज में तलबा तलबात की तालीम, खिदमत इंसानियत और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के लिए खुसूसी बरकत की दुआएं की गयी। फजीलतमाब आर्चबिशप बेनी मारियर ट्रावर्स ने अपने खिताब में कहा कि नर्सिंग का पेशा मसीही खिदमत की बेहतरीन मिसाल है, जो कुर्बानी, मोहब्बत और इंसानियत की अमली ताबीर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये स्कॉलरशिप्स न सिर्फ माली सहारा फराहम करती हैं, बल्कि नौजवानों के अंदर ये एहसास भी बेदार करती हैं कि चर्च उनके साथ खड़ा है और उनकी कामयाबी के ख्वाह है। इस तकरीब के मुकर्ररीन ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि फंड्स का ये ताउन स्टूडेंट्स पर से माली दबाव कम करेगा और वो मजीद मेहनत और लगन के साथ अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। तमाम बच्चों के वालिदैन ने भी आर्चडायसिस ऑफ लाहौर की जानिब से इस स्कॉलरशिप पर तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। 8 दिसंबर 2025 को मनजियत दो आलम कैथीड्रल मुल्तान में इज्जतमाब बिशप यूसुफ सोहन ने अपने दस्ते मुबारक से 4 शमासों को कहनाना खिदमत के लिए मखसूस किया। इस बाबरकत दिन पाकमस की अक़दस कुर्बानी खुदा की नज़र को सराहनी गई, जिसकी क़यादत इज्जतमाब बिशप यूसुफ सोहन ने फरमाई। बिशप जी ने अपने वास में कहा कि काहिन होना महज एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मोहब्बत, खिदमत और कुर्बानी का अहद है। उन्होंने 9 मुंतखब काहिनों पर जोर दिया कि वो आजिज़ी, शफ़क़त और सच्चाई के साथ इंजील की खुशखबरी को दुनिया तक पहुँचाएं। डीकन आकाश सईद, डीकन सुलेमान अर्जुन, डीकन विजय विक्रम और डीकन वकास सरफराज को इज्जतमाब बिशप यूसुफ सोहन ने अपने दस्ते मुबारक से कहानत की खिदमत के लिए मखसूस किया। ये दिन मुल्तान डायसिस के लिए एक तारीखी संग मेल साबित हुआ, जब खुदा के फजल से कलीसिया की खिदमत के लिए इस डायसिस को 4 नए काहिन मिले। इस तकरीब में मजहबी रहनुमाओं, रहबात, सेमिनेरियंस, खानदानों और मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने नए काहिनों के लिए दुआओं और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। 8 दिसंबर 2025 को कौमी ज़ियारतगाह मरियमाबाद में मुक़द्दस मरियम और मुक़द्दस यूसुफ के कैथोलिक गिरजाघर की 127वीं सालगिरह बड़ी अकीदत से मनाई गई। ये दिन न सिर्फ कलीसिया की तारीख का एक अहम संग मील था, बल्कि इस मुक़द्दस मुकाम की रूहानी विरासत, मिशनरी खिदमत और ईमान की मुसलसल गवाही की याद दहानी भी था। पाकमस की क़यादत मरियमाबाद पैरिश के रेक्टर रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज ने फरमाई। अपने वास में फादर मौसूफ ने मुक़द्दस मरियम की पाकीज़गी, आजिज़ी और खुदा पर कामिल भरोसे को उजागर करते हुए कहा कि मुक़द्दस मरियम का दिल खुदा की मोहब्बत का आईना है और आज भी वो लाखों मोमिनीन के लिए हिम्मत, रहमत और रहनुमाई का जरिया है। उन्होंने 19वीं और 20वीं सदी के उन तमाम कैपुचिन मिशनरीज को भी खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने सख्त हालात, महदूद वसाइल और बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद इस मुकाम को एक मुक़द्दस ज़ियारतगाह के तौर पर कायम किया, जहां आज लाखों मोमिनीन मुक़द्दस मरियम की सिफारिशों की बदौलत रूहानी सुकून और बरकत हासिल करने आते हैं। मरियमाबाद की 127 साल तारीख मोहब्बत, मिशनरी कुर्बानियों और ईमान की गवाही से भरपूर है। एक तारीख जो आज भी जिंदा है, क्योंकि यहाँ आने वाले हर अकीदतमंद का दिल मुक़द्दस मरियम से मोहब्बत में धड़कता है। इस तकरीब के दौरान बिशारत मरियम ग्रुप की खवातीन ने भी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मुक़द्दस मरियम को खूबसूरत फूल पेश किए। उनका ये अमल मोहब्बत, एहतराम और इस बात की अलामत था कि मरियमाबाद की खवातीन नस्ल दर नस्ल मुक़द्दस मरियम से अकीदत की अमानत को आगे बढ़ा रही हैं। आखिर में मुक़द्दस मरियम और मुक़द्दस यूसुफ कैथोलिक चर्च की 127वीं सालगिरह नीज़ मुक़द्दस मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद का केक भी काटा गया। गुज़श्ता दिनों भाई फेरू, नारोवाल, पसरूर और वजीराबाद में कारितास पाकिस्तान की जानिब से और फजीलतमाब आर्चबिशप बेनी मारियर ट्रावर्स की रहनुमाई में सैलाब मुतासरीन को विंटर किट्स दी गयी। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकार जनरल आर्चडायसिस ऑफ लाहौर ने बजाते खुद मौजूद होकर अपने दस्ते मुबारक से सैलाब ज़दगान में कंबल और रज़ाइयाँ तकसीम की। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मुसीबत ज़दा भाइयों और बहनों के साथ खड़े होना हमारी इंसानी और अखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये मुआवनत मुतासरा खानदानों के दुख दर्द में कुछ कमी लाएगी। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने इस मौके पर बताया कि कारितास पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि दूर दराज इलाकों तक भी अमदाद पहुँचाई जाए, ताकि कोई मुतासरा घराना महरूम न रह जाए। मुतासरा इलाकों के मोमिनीन ने कारितास पाकिस्तान और कलीसिया के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद इन्हें नई हिम्मत और हौसला दे रही है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। Thank you.
Radio Veritas Asia.